कैसे हैं आप सब दोस्तों। तो आज का टॉपिक बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज एक नए टॉपिक पे मैं बात करूंगा। इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट करें। मैं हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। और जो भी लोग सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं या जो भी लोग कर्मचारी हैं, काम करते हैं, एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर, या आप कुछ नहीं भी करते हैं, घर पे रहते हैं, आप गृहिणी हैं, तो भी आपके लिए पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, सेफ्टी हर जगह पर होती है। सेफ्टी स्टार्ट फ्रॉम होम। घर के अंदर ही बहुत सारे खतरे हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास गैस होता है, हमारे पास चाकू है, हाथ कट सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो फर्स्ट एड का कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट मैंने इस चैनल पे बनाया है, आप जा करके देखें। और भी मैं घरेलू सेफ्टी के रिलेटेड वीडियो लेकर के आता रहूंगा। जैसे गैस में आग लग जाए तो क्या करें, है ना, इस तरह की आंख में कुछ केमिकल चला जाए तो क्या करें। और प्रोफेशनल वीडियो भी लेकर के आता रहता हूं मैं, जैसे इंडस्ट्रीज के अंदर वर्क एट हाइट, केमिकल सेफ्टी, है ना, फायर फाइटिंग की वीडियो जो भी रहेगी, वर्क कन्फाइंड स्पेस एंट्री, सारी टॉपिक मैं कवर करूंगा वन बाय वन। तो आज का जो टॉपिक है वो है हेल्थ एंड सेफ्टी के इंटरव्यू के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी के ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर आपने जॉब फाइंड आउट करनी है तो आपने इंटरव्यू देना पड़ेगा। जॉब आपको मिल गई, आपने अप्लाई किया, अल्टीमेटली आपको जॉब लेने के लिए इंटरव्यू की जरूरत पड़ती है। और इंटरव्यू ही डिपेंड करता है, इंटरव्यू के ऊपर ही, कि आपने कैसा, क्या आपको जॉब मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है, सैलरी कितनी होगी, सारी चीजें इंटरव्यू पे डिपेंड करती हैं दोस्तों। तो आपका इंटरव्यू अगर अच्छा होगा तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी, अच्छे पैकेज पे मिलेगी। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं ये 200 क्वेश्चन है हेल्थ एंड सेफ्टी के इंटरव्यू से रिलेटेड। लेकिन 200 क्वेश्चन को एक वीडियो में कवर कर पाना नामुमकिन है, तो मैं इसको कई पार्ट में लेकर आऊंगा। आप हर पार्ट को देखें। तो पहले पार्ट के अंदर 15 से 20 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश मैं करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो इसको लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। आपका एक शेयर किसी को कैरियर बनाने में बहुत हेल्प कर सकता है दोस्तों। जो भी सेफ्टी के अंदर कैरियर बना सकती है, ये चैनल उन्हीं के लिए है और ये सब के लिए है, आपके लिए भी, हर किसी के लिए बहुत ही यूजफुल चैनल है। इसमें आपको हर तरह की वीडियो मिलेगी सुरक्षा से रिलेटेड, घर की सुरक्षा, ऑफिस की सुरक्षा, कार्यालय की सुरक्षा, कारखाने की सुरक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर हैं, पहली बार आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप तो बहुत सारे क्वेश्चन जानते होंगे। तो ये वीडियो फ्रेशर के लिए नहीं है, एक्सपीरियंस भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है उनको भी मिल जाएंगे। फ्रेशर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बता रहा हूँ, ये जनरल क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। इसके अलावा दोस्तों मैं आपके लिए स्पेसिफिक इंटरव्यू के क्वेश्चन खास लेकर के आऊंगा, जो कि एडनॉक के स्टैंडर्ड के होंगे, आरामको के स्टैंडर्ड के होंगे, सऊदी आरामको, दुबई यूएई एडनॉक, या फिर केओसी के स्टैंडर्ड के हो सकते हैं, कुवैत ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीज के। तो आप मैं सब सीरीज इसमें बारी बारी से करके लाऊंगा। तो चलिए शुरू करता है वीडियो को बिल्कुल देर ना करते हुए। तो ये आप देख रहे हैं इंटरव्यू, एचएससी इंटरव्यू क्वेश्चन डिटेल, हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिटेल फॉर सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू इन हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा डिमांड में रहता है ये क्वेश्चन। और ये अक्सर जो है ऑयल एंड गैस के इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। और देखिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज जेएसए एंड व्हाट इज द यूज। जेएसए क्या होता है, इसका क्या इस्तेमाल है। जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जॉब हैजर्ड एनालिसिस, एसएसओडब्ल्यू, ये सारे सेम होते हैं, आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं। तो ये होता है और इसका क्या यूज है। देखिए, जेएसए जो बनाया जाता है काम करने से पहले, ये एक एडमिन कंट्रोल है। हायरार्की ऑफ कंट्रोल जब मैं डिस्कस करूंगा आगे फ्यूचर की क्लास में तो आपको बताऊंगा क्या है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है जेएसए या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। तो जेएसए के अंदर क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटी आप सेलेक्ट करते हैं जो होने जा रही है साइट के ऊपर, उसका रिस्क असेसमेंट भी बनेगा। तो जेएसए में क्या होता है, जेएसए और रिस्क असेसमेंट अलग अलग है। रिस्क असेसमेंट ज्यादा डिटेल में करते हैं हम लोग, और जेएसए थोड़ा सा जो है ये लाइटर वर्जन कह सकते हैं आप। तो जेएसए में सबसे पहले एक एक्टिविटी को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद उसको डिवाइड करते हैं स्टेप्स के अंदर। मैक्सिमम 10 स्टेप्स में आप डिवाइड कर सकते हैं कि एक्टिविटी को, उससे ज्यादा में भी हो सकता है। तो एक अलग से जेएसए आपको लगाना होगा। एक जेएसए में मैक्सिमम 10, जो बड़े बड़े जो स्टेप्स है उसको आप डिफाइन करेंगे, पूरे छोटे मोटे स्टेप्स को आप नहीं करेंगे। तो वो होता है डिफाइन करेंगे एक कॉलम में। उसके बाद हर स्टेप के अंदर क्या खतरे हैं वो लिखेंगे। हर खतरा हैजर्ड के लिए क्या कंट्रोल लगा रहे हैं आप वो लिखेंगे।
और कौन आदमी इसको रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, वो चीजें आप इसमें लिखेंगे। तो इस तरह से जैसे आपका बन जाता है। जैसे क्या होता है आपको ये समझना है, इसके साथ साथ कि जैसे का डिफिनेशन क्या है, इसके अलावा ये होता क्या है, अगर आप समझ जाएंगे होता क्या है, अपने हिसाब से आप इंटरव्यू में इसको आसानी के तहत जो है एक्सप्लेन कर लेंगे इंटरव्यूअर को, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपको। तो वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे होता क्या है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जॉब डिटरमाइन करना होता है हमें, और वर्क प्रोसीजर को करने के बाद जो काम हो रहा है उसको नोट डाउन करेंगे, बेसिक स्टेप्स को ईच स्टेप में फाइंड आउट करेंगे क्या खतरा है, इसको कहते हैं जेएससी। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, व्हाट इज वर्क परमिट। ये भी एक एडमिन का कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक कंट्रोल होता है, जो कि हाई रिस्क एक्टिविटी जो होती है उसके अंदर परमिट जरूर से होता है। इसका कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है, अलग अलग कंपनी अलग अलग परमिट अपने साथ रखती है। तो जनरली 4-5 तरह का परमिट होता है, जैसे कि हॉट वर्क है, एक जो ऐसा कोई काम जिससे आग निकलता है, चिंगारी निकल रही है, उसके लिए हॉट वर्क। कोल्ड वर्क जिसमें कोई चिंगारी नहीं निकल रही, जैसे पेंट कर रहे हैं आप ब्रश के साथ, या फिर आप उससे स्काफोल्डिंग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो या हाउस कीपिंग कर रहे हैं, तो कोल्ड वर्क का आपको वहां पर परमिट की जरूरत पड़ती है। एक कन्फाइंड स्पेस एंट्री का परमिट होता है, तो कन्फाइंड स्पेस में अंदर जा रहे हैं तो परमिट लेना होगा आपको। इसके अलावा और परमिट होते हैं हमारे पास, जैसे कि इक्विपमेंट ब्रेक लाइन ओपनिंग, इक्विपमेंट ब्रेक परमिट, यानी कि कोई वेसल वगैरह खोल रहे हैं, पाइपलाइन खोल रहे हैं, तो वो परमिट हो सकता है। इसके अलावा रेडियोग्राफी का परमिट हो सकता है, इसके अलावा एक्सकेवेशन का परमिट हो सकता है, लिफ्टिंग का परमिट हो सकता है, वर्क एट हाइट का परमिट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का परमिट हो सकता है। डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर। बहुत सारी कंपनी में हर चीज का परमिट होता है, बहुत सारी कंपनीज के अंदर 3-4 चीजों का परमिट होता है। बेसिकली परमिट होता क्या है आपको समझना है। देखिए, परमिट एक पीस ऑफ पेपर है, एक चेकलिस्ट है, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कब लेते हैं इसको, जब हमें हाई रिस्क एक्टिविटी करनी होती है, तो प्रॉपर्ली सब चेक करते हैं परमिट के चेकलिस्ट के हिसाब से, और परमिट यहाँ पर फिर हम लेते हैं। जैसे अलग अलग कामों के लिए लेते हैं, कंस्ट्रक्शन में, मेंटेनेंस में, इंस्पेक्शन में लिया जा सकता है इसको। तो ये जो इश्यूअर होता है वो रिक्वेस्ट करता है, वो एक्चुअली इशू करता है, जो रिसीवर होता है वो रिक्वेस्ट करता है। तो परमिट का सिस्टम ऐसा होता है कि जैसे मैं क्लाइंट, आप क्लाइंट हैं, आपके पास आप एक मकान बना रहे हैं, आप एक घर बना रहे हैं, तो आपने प्लम्बर बुलाया, इलेक्ट्रीशियन बुलाया आपने, है ना, सिविल वाले कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया। अब सारे लोग चाहते हैं एक साथ ही काम करना, तो आप इससे कंट्रोल भी कर सकते हैं एक्टिविटी परमिट से। तो आप कहेंगे परमिट सबको लेके काम करना है, जिसके पास परमिट नहीं वो काम नहीं करेगा। अब परमिट आपको ही देना है, आप क्लाइंट है तो आप इशू करेंगे, आप इशूअर भी हैं, आपकी तरफ से एक आदमी नॉमिनेटेड वो इशू कर देगा। तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो आपने प्लम्बिंग जो कॉन्ट्रैक्टर उसको दिया आपने परमिट, बाकी 2 लोगों को नहीं दिया, तो वही काम करेगा, बाकी 2 लोग नहीं करेंगे। तो इससे फायदा होता है कि एक साथ सारे लोग काम करते हैं तो एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। लेकिन अगर कंट्रोल कर सकते हैं आप एक्टिविटी को, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। तो रिसीवर कौन होगा, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो रिसीवर हो जाएगा। तो इस तरह से परमिट सिस्टम काम करता है, और परमिट के ऊपर मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा, जैसे के ऊपर स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा, स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा कन्फाइंड स्पेस के ऊपर, तो आपको सब बताऊंगा। तो ये एक लीगल रिक्वायरमेंट हो सकता है। एक्सीडेंट के बाद लोकल लॉ ऑफ लोकल इन्फोर्समेंट एजेंसीज दे कैन चेक, ये देख सकती है कि परमिट था कि नहीं काम में, तो ये होता है। इससे हैजर्ड कंट्रोल होता है, रिस्क कंट्रोल होता है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे हमारे, वर्क मेथड क्या है। देखिए, वर्क मेथड एक चीज है, ये एक स्टेटमेंट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करता है क्लाइंट को। जैसे कि आपने बुलाया कॉन्ट्रैक्टर आपके केस में, तो प्लम्बिंग जो है या फिर इलेक्ट्रीशियन जो आपका है, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, वो आपको एक स्टेटमेंट देगा कि इस तरह से हम लोग काम करने वाले हैं, ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे इलेक्ट्रिकल की वायरिंग वगैरह करने के लिए, और ये सेफ होगा, सेफ्टी के साथ काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप वर्क मैनेजमेंट, वर्क प्लेस मैनेजमेंट के हिसाब से काम करेंगे, प्लान करके काम करेंगे, सेफ्टी से काम करेंगे। तो वही एक स्टेटमेंट होता है जो कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट को सबमिट करता है, वर्क मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसको कहते हैं मेथड स्टेटमेंट। अब आ जाते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे, व्हाट इज द यूज ऑफ वर्क मेथड स्टेटमेंट। आप समझ गए होंगे, मैंने जो बताया आपको कि प्लान होता है, इसके हिसाब से काम सेफ्टी से किया जाता है, जो स्टेटमेंट में लिखा है उसके हिसाब से किया जाता है, और इससे फायदा होता है स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में, हर एक्टिविटी में सेफ्टी से काम करने में। तो ये होता है। कन्फाइंड स्पेस के बारे में बात करते हैं, क्या है कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस का डिफिनेशन है दोस्तों, एक ऐसी जगह जो कि पार्शियली इंक्लोज होगी, यानी कि पूरी तरह से बंद नहीं होगी, हल्की सी बंद होगी, या पूरी तरह से बंद हो सकती है। और ये इट इज नॉट डिजाइन फॉर कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, यानी कि इसके अंदर आदमी के रहने के लिए डिजाइन नहीं की गई है लंबे समय तक के लिए। और इट मस्ट बी लार्ज इनफ सो एनीबडी कैन
इंटर्ड बॉडली एंड परफॉर्म द वर्क। तो इसमें ऐसा होना चाहिए कोई आदमी अंदर जा सके, काम कर सके। तो ये 3 डेफिनेशन है। और इसमें एक और डेफिनेशन है, 3 का थर्ड वन है कि इसके अंदर रेस्क्यू करना मुश्किल होगा, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एग्जिट होगी, रेस्क्यू करना मुश्किल होगा, आराम से आप जा नहीं पाएंगे, लेट के जाना होगा आपको, है ना, क्रॉल करना होगा, इसमें चल के जा नहीं पाएंगे। तो ये सब इसका जो है डेफिनेशन है। और कन्फाइंड स्पेस का इसमें गैसेस हो सकती हैं, जहरीली गैसेस, जलने वाली गैसेस, ब्यूटेन, मीथेन, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट्स की गैसेस हो सकती हैं। इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकती है। और इसके अंदर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पाई जा सकती है, जो कि फ्लेमेबल भी है और जहरीली भी है। तो मल्टीपर्पज गैस डिटेक्टर से आप चेक करते हैं, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो मैं लेके आऊंगा। तो कन्फाइंड स्पेस में ये सब खतरा रहता है। इसमें परमिट चाहिए जाने के लिए, सिर्फ इंटर करने के लिए परमिट चाहिए। इसके अलावा कोई और काम परफॉर्म करना है उसका अलग से परमिट लगेगा। तो 2 परमिट आपको इसमें चाहिए होते हैं। और जैसे कि कन्फाइंड स्पेस का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं कि कन्फाइंड स्पेस जैसा आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, ट्रेंच हो सकता है, गहरा गड्ढा हो सकता है, वेसल हो सकता है, पाइपलाइन हो सकता है, रिएक्टर हो सकता है, हॉपर हो सकता है इसके अंदर, है ना, कोई चिमनी हो सकती है। तो कोई ऐसी जगह हो सकती है जिसमें लोग फंस सकते हैं। टैंक, वाटर टैंक जो पानी का देखा है वो सिंपली वो कन्फाइंड स्पेस है। मैन होल हो सकता है ना, आपने देखा है कि जो ट्रक होते हैं जो पानी ले जाने वाले, उसके अंदर तेल ले जाने वाले, वो कन्फाइंड स्पेस का एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो कि आपने मिलर ट्रक देखा होगा, मिक्सर जो सीमेंट का स्लज लेके आजकल रेडी मिक्स जो आता है ढलाई करने के लिए, है ना, कंक्रीटिंग करने के लिए, वो कन्फाइंड स्पेस हो सकता है। तो ये सब एग्जांपल है कन्फाइंड स्पेस के। अब जैसे कन्फाइंड स्पेस रूम नहीं हो सकता है, क्योंकि रूम में आप आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं, आने जाने में दिक्कत नहीं है, रेस्क्यू करने में दिक्कत नहीं है। कन्फाइंड स्पेस में आने जाने में दिक्कत होगा, रेस्क्यू करने में दिक्कत हो आ जाएगी। और रूम के अंदर आप कंटिन्यूस रह सकते हैं 10 साल, 5 साल, 1 महीने, लेकिन कन्फाइंड स्पेस में ऐसा नहीं होता है। तो ये सब डिफिनेशन है, आपको समझना है ताकि आप अपने हिसाब से इंटरव्यूअर को बता सके, है ना। अगर आपने ऐसा बता दिया 100% सिलेक्शन है आपका दोस्तों। जिस डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, इस डिटेल में अगर आपने इंग्लिश में समझा दिया इंटरव्यूअर को, देखो इंग्लिश में ही इंटरव्यू होगा जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, मैं आपको समझाने के लिए हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपको समझना है, चीजों को रटना नहीं है। अगर आप समझ लेते हैं दोस्तों तो अपने हिसाब से आप सामने वाले को कम्युनिकेट कर देते हैं, तो आप पास हो जाते हैं। अगर आप रटेंगे भूल जाएंगे। तो आप कन्फाइंड स्पेस का एग्जाम्पल समझते हैं, जो मैंने आपको बताया वो सब चीजें हैं। और ऑयल एंड गैस के अंदर एक है 1.2 मीटर यानी 4 फीट डीप का जो ट्रेंच है, वो भी कन्फाइंड स्पेस माना जाता है। अच्छा, नेम 1 हैजरस जॉब इन द कन्फाइंड स्पेस। एक खतरनाक काम बताइए कन्फाइंड स्पेस के अंदर। बहुत सारे काम है, देखिए वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, कटिंग, क्लीनिंग, उसके अंदर पेंटिंग, स्काफोल्डिंग, इरेक्शन, बहुत सारे काम हो सकते हैं। बफिंग हो सकता है, उसके अंदर कोई जॉइंट है, इलेक्ट्रिकल पैनल हो सकता है। तो ये सब कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम हो सकता है। बहुत सारे तरीके के अलग अलग काम हो सकते हैं, डिपेंड करता है किस तरह का कन्फाइंड स्पेस है, वेसल है, बॉयलर है, या फिर वो एक तरह का पाइपलाइन है, या फिर आपका कॉलम है। ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं प्लांट के अंदर। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि बताइए ये क्या है, मैं हर टॉपिक के ऊपर आपके लिए दोस्तों वीडियो बनाऊंगा, आपको एजुकेट करूंगा। मैं बाय प्रोफेशनल एक टीचर हूं और मेरा काम ही है ट्रेनिंग देना और एजुकेट करना। 11 सालों से मैं यही कर रहा हूं कंटिन्यूअस। मैंने बहुत सारे विदेशों में काम करा है, मोस्टली आउटसाइड ऑफ इंडिया। आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम दुबई। बहरीन में काम किया मैंने, फिर ओमान गया मैं, सऊदी में काम किया मैंने, इंडिया में काम किया मैंने बहुत बार। फिर मैं यूरोप में भी गया, वहाँ भी मैंने काम किया है, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। मैं फ़िलहाल अभी जो है आपको, फ़िलहाल तो इंडिया में हूँ, लेकिन जो है ये मेरा एक आपको प्रोफाइल है दोस्तों। तो काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे, हर तरह की सेफ्टी का कोर्स कर रखा है मैंने, हर तरह की। तो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो व्हाट सर्कमस्टांसेस अ कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट कैन बी इशूड। कन्फाइंड स्पेस परमिट क्यों चाहिए? देखिए, कन्फाइंड स्पेस परमिट तो चाहिए होता है। बेसिकली कन्फाइंड स्पेस 2 तरह के होते हैं, आपको नॉलेज के लिए बता दूं। एक होते हैं परमिट स्पेस, परमिट कन्फाइंड स्पेस, एक होते हैं नॉन परमिट कन्फाइंड स्पेस। देखिए, परमिट कन्फाइंड स्पेस क्या होती है? जिसमें परमिट चाहिए। नॉन परमिट कन्फाइंड स्पेस क्या होगी? जिसमें परमिट नहीं चाहिए। तो उसमें क्या चाहिए? कंप्रहेंसिव सेफ्टी प्लान की जरूरत पड़ती है, जैसे कि उसमें परमिट नहीं चाहिए। वो कौन सा कन्फाइंड स्पेस हो सकता है? जिसमें के खतरा बिल्कुल नहीं है, किसी तरह का खतरा नहीं है, उसमें डूबने का खतरा नहीं है, कोई गैस नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई बाल नहीं है। बस आप उसमें एंटर कर रहे हैं चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। जैसे पानी का ड्राई टैंक है, पाइपलाइन से कनेक्टेड नहीं है, उसमें कोई डूब नहीं सकता है, कहीं से कोई गैसेस नहीं आ सकती, केमिकल नहीं आ सकता। आप कुछ यूज नहीं करने जा रहे हैं इनसाइड वर्क एट हाई, इसमें जैसे कोई हाइट का काम नहीं कर रहे हैं आप, कोई केमिकल काम नहीं कर रहे, तो उस तरह का कोई स्पेस रहेगा तो उसको आप नॉन परमिट कन्फाइंड स्पेस कहेंगे। उसके लिए कंप्रहेंसिव प्लान इनफ होता है, वो जरूरत होती है उसकी बस।
इसके अलावा कोई सा भी कन्फाइंड स्पेस जो है जहां पर आप एंट्री कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रायोजेनिक गैसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, वर्क एट हाइट कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी आप करेंगे वो सब में परमिट आपको चाहिए होगी, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट प्लस जो एक्टिविटी होगी आपकी हॉट वर्क, कोल्ड वर्क या फिर जो भी है उसके हिसाब से एक परमिट भी आपका लगेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाने से पहले गैस टेस्ट होना चाहिए, है ना। तो परमिट जब लेंगे तो ये सब चीजें होंगी, वेंटिलेशन किया जाएगा, गैस टेस्ट हुआ जाएगा, उसमें सब ठीक रहेगा गैस टेस्ट के अंदर, तो बैरिकेड किया जाएगा, साइनेज होंगे उसके अंदर, ट्रेन पर्सन जो होंगे वो इंटर करेंगे, जिसको इंट्रेंट कहते हैं, उसको ट्रेनिंग हुई कन्फाइंड स्पेस की। और जो एक पर्सन होते हैं जिसको अटेंडेंट कहते हैं, वो बाहर खड़ा रहते हैं, वो नोट करते हैं टाइम, इंट्रेंट कितने बजे अंदर गए बाहर आए, तो वो अंदर नहीं जाते हैं, उसको होल वॉचर या फिर अटेंडेंट कहते हैं। तो वो हो गया। लाइटिंग वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अगर है तो 24 वोल्ट की एक्सक्लूजन प्रूफ लाइटिंग होनी चाहिए, है ना। कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए मोबाइल फोन या वॉकी टॉकी होगा, लॉकआउट टैगआउट का प्रोसीजर होगा, सारा कुछ जो है उसमें होगा, और लाइफ लाइन वगैरह रिट्रीवल सिस्टम होगा, जो भी है ये सब चीज़ें होती हैं, तभी परमिट जाकर के मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो देखना पड़ता है, गैस टेस्टिंग है 19.5 से 23.5 के बीच में होनी चाहिए, तभी इंटर हो सकता है, उसके ज़्यादा होगी 23.5 या 19.5 से कम हो जाएगी तो इंटर नहीं हो सकते कन्फाइंड में। ये एक गाइडलाइन है, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। 21% पे हम लोग इंटर करते हैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर, क्योंकि जो 19.5 है, 23.5 है, वो बॉर्डर हो जाता है। अगर कोई उसमें इंटर करता है तो हो सकता है कि वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये चीज़ें आपने समझनी, इसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग में ज़रूर से आप लोग के लेकर के आऊँगा। तो ये क्वेश्चन इतना भी आप अगर बता देंगे कन्फाइंड स्पेस के बारे में तो 100% आप पास हो जाएंगे। अब ये रिट्रीवल सिस्टम वगैरह ये मैं आपको दिखाऊंगा, रेस्क्यू करने के पर्पज से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पर्सन होता है बाहर में जो नोट करता है कितने बजे आदमी अंदर गया, कितने बजे बाहर आया, मेंटेन करता है लॉक, उसको कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट कहते हैं। वो अंदर कभी नहीं जाता, उसकी भी ट्रेनिंग होती है, जरूरत पड़ने पे इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करते हैं, वो करता है। बेसिकली देखिए, कन्फाइंड स्पेस का जो जॉब है वो टीम वर्क है, इसमें सारे लोग एक साथ रहते हैं और वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल रहती है, जैसे कि रेस्क्यू किट हो गया, फर्स्ट एड का किट हो गया, सीपीआर का रहता है, एईडी मशीन वगैरह होती है, स्ट्रेचर होती है, स्कावा होता है, ट्रेंड रेस्क्यू पर्सन होते हैं, सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, रिसीवर होते हैं, वर्क सुपरवाइजर होते हैं, इंट्रेंट होते हैं जो अंदर काम करेंगे, अटेंडेंट होता है जो बाहर रहेगा। सारी प्रिकॉशन ली जाती है कन्फाइंड स्पेस जो डेंजरस है वहाँ पर काम करने से पहले। लेकिन हाँ, ऐसा कई बार हो सकता है कि अगर डेंजरस नहीं है तो वहाँ पर रेस्क्यू की सर्विस नहीं, उनको बुलाया जाए अगर कुछ ऐसा हो तो अटेंडेंट का काम है ये सब करना, है ना, हॉर्न वगैरह बजाना, अलार्म बजाना। अच्छा, व्हाट आर द हैजर्ड इन द कन्फाइंड स्पेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या खतरे होते हैं कन्फाइंड स्पेस में। तो कन्फाइंड स्पेस में सबसे बड़ा खतरा होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिफिशियंसी, इनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ये सब हो सकता है। फ्लेमेबल गैस हो सकती है उसके अंदर, H2S गैस है ना, हो सकती है, एलियल हो सकता है, ब्यूटेन मीथेन गैस हो सकती है। तो ये सब केमिकल हैजर्ड हो सकता है, कुछ केमिकल हो सकता है, फायर का हैजर्ड हो सकता है, ऑफ कोर्स फ्लेमेबल गैस होगी, तो कुछ गिरने का हो सकता है, अगर काम चल रहा है, हाइट के ऊपर स्ट्रक्चर है, टनल है, तो वहां से गिर सकते हैं लोग, पेंटिंग वगैरह करते वक्त में कुछ मटेरियल गिर सकता है बाहर से, क्योंकि एक गड्ढा है ना, ये पर्सन गिर सकता है कन्फाइंड स्पेस के अंदर, जो साइड में बाहर की और काम कर रहे हैं कन्फाइंड स्पेस के किनारे पर। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल कंड्यूट है तो इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है, डस्ट हीट, आपको कोल्ड ज्यादा पता चलेगा, अंदर अंदर हीट आपको ठंड ज्यादा लगेगी, गर्मी ज्यादा लगेगी, है ना, डस्ट हो सकता है क्योंकि वेंटिलेशन तो होता नहीं है, बंद होता है ये। साउंड का असर ज्यादा होगा, नॉइज आपको ज्यादा लगेगी बाहर के बनिस्बत, अंदर ज्यादा आपको ऐसा असर होगा। और इसमें मूविंग मशीनरी अगर है तो फंसने का चांस भी रहता है। इनगल्फमेंट का मतलब होता है ट्रैप हो जाना, जैसे कि इसके अंदर सीमेंट का साइलो है, कोई आदमी गिर गया तो क्या होगा, वो ट्रैप हो सकता है, उसके अंदर डूब सकता है, जैसे दलदल में फंस जाते हैं लोग। कोई चावल है या आटा है उसके अंदर भी लोग डूब सकते हैं, अगर टैंक है उसका, साइलो है। व्हाट आर द स्पेसिफिक रिस्क इन्वॉल्व इन कन्फाइंड स्पेस, क्या क्या खतरे हो सकते हैं उसके अंदर, और क्या स्पेसिफिक रिस्क हो सकता है। फायर एंड एक्सप्लोजन हमने डिस्कस किया, हो सकता है। इसके अंदर आप बेहोश हो सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर आपका बढ़ सकता है ना। बेहोश होने की वजह का क्या कारण हो सकता है, एस्फिक्सिएशन, दम घुटना, सफोकेशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ना, पॉइजनस गैसेस हो सकती है इसमें, अंडरग्राउंड वर्क की वजह से डूब सकता है आदमी, पानी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, विजिबिलिटी कम होगी, नॉइज ज्यादा होगा, रेडिएशन का खतरा हो सकता है, बायोलॉजिकल हैजर्ड यानी कि सांप वगैरह, स्नेक, स्कॉर्पियन, ये सब हो सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, एटमॉस्फेरिक हैजर्ड इन कन्फाइंड स्पेस क्या क्या हो सकता है, आप देखिए इसके अंदर ऑक्सीजन डिफिशियंसी ज्यादा भी हो सकता है, एनरिचमेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो सकती है, H2S अमोनिया गैस हो सकती है, वेल्डिंग गैस हो सकती है, तो ये बहुत डेंजरस हो जाता है। अच्छा, ये देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं।
उसके बाद क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और फिर आपको देखने में मजा नहीं आ सकता है, बोर हो सकते हैं आप। तो चलें लास्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट। पहले मैंने आपको बताया कि अटेंडेंट का क्या काम होता है। अटेंडेंट का काम है वहां पे खड़े रहना कन्फाइंड स्पेस के गेट के ऊपर, नोट करना कौन सा आदमी अंदर गया कितने बजे, कौन सा आदमी बाहर आया। वो कहीं और नहीं जा सकता, अटेंडेंट वॉशरूम भी नहीं जा सकता है, फोन पे बात नहीं कर सकता, उसका ध्यान वही होना चाहिए। लॉग शीट को अपडेट करना होता है, बातचीत करते रहना, इंटरेंट से कोई दिक्कत है तो इंटरेंट को गाइडलाइन देना है, उसको कोशिश करना है कि सेफ्टी से काम हो जाए, है ना। कोई हेल्प चाहिए तो हेल्प बुलाना है, किसी ऐसे आदमी को अंदर जाने से रोकना जो कि कन्फाइंड स्पेस की ट्रेनिंग नहीं है उसके पास, तो अलार्म वगैरह बजाना है, इवैक्यूएट कराना है इंटरेंट को, है ना। तो कंडीशन अगर ठीक नहीं है तो इन केस ऑफ जनरल इवैक्यूएशन इनिशिएटेड, तो वो सब काम जो है किसके होते हैं, ये होते हैं आपके अटेंडेंट के। अच्छा, कॉम्पिटेंट कॉन्टैक्ट रेस्क्यू पर्सनल इफ नेसेसरी, जरूरी है तो रेस्क्यू पर्सन को बुलाएगा। तो ये सारा काम कौन करेगा, आपको अटेंडेंट करेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, एक नए वीडियो में आगे फिर मैं प्रोसीड करूंगा क्वेश्चन नंबर 14 से। तो ये कई पार्ट में वीडियो को लेकर के आऊंगा, क्योंकि एक पार्ट में बनाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, हो सकता है आप ना देखें, छोटे छोटे पार्ट में आप देखेंगे, सीखते जाएंगे। और इसका वो सिर्फ ये कारण नहीं है कि लंबा वीडियो हो जाएगा, दूसरा कारण और भी है, क्योंकि एक साथ ज्यादा चीजें अगर आपको बता दी जाएं तो हो सकता है कि आप उसको समझ ना पाओ। धीरे धीरे समझ के आपको चीजों को चलना है ताकि आप इंटरव्यू में बोल सको। आप याद, आपको रट्टा नहीं है, कोई भी चीज समझना है, गाइडलाइन आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो फिर आप अपने से खुद ही बोल सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी मैं लेकर के आऊंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है आपको, अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि किसी को इससे बेनिफिट हो सकता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें ये चीजें ऐड होनी चाहिए, मुझे बताइए कमेंट करके। दोस्तों आपके हर कमेंट को मैं पढ़ूंगा, उसके हिसाब से मैं इंप्रूवमेंट करूंगा अपने वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। See you in the next video guys.